हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि कल हमने पढ़ा था अघोष और सघोष व्यंजनों के बारे में, और साथ में अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, और इनके उच्चारण स्थान के बारे में हमने पढ़ा था। और वीडियो के अंत में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, अनुनासिक का संबंध होता है किससे। इसके मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, और उनमें से जो था वो सही जवाब है नाक और मुंह दोनों से होता है इसका संबंध। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे परीक्षा में बार बार पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले 5 सालों के प्रश्न जो हैं वो इसमें पूछे गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया है था कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो आप मुझे दोगे, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ मतलब कंठ से, गले से जिन ध्वनियों की आवाज़ आती है वो कौन कौन सी हैं। वो हैं क और ख। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। मतलब मूर्धा से जो वर्ण जिनका उच्चारण किया जाता है वो कौन कौन से हैं। तो वो हैं ड और ढ। ऑप्शन 3 जो है सी जो है वो सही जवाब है। आगे है 5वां प्रश्न, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। ये तो आपको मैंने कल ही समझाए हैं, तो आपको आते ही होंगे, समझ आ गए होंगे। तो अल्पप्राण वर्ण जो है इनमें से कौन है। अ, आ, क, ग, थ, ध, फ और भ। तो इनमें से अल्पप्राण जो है वो कौन से हैं। तो अल्पप्राण होते हैं पहला और दूसरा, क और ग। अगला है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। नासिक्य मतलब जिसका उच्चारण जो है वो नाक से होता है, नाक से उसकी आवाज आती है। श, य, ग और ज। तो बोलो श, य, ग, ज। किसकी जो है वो ध्वनि जो है वो नाक से आ रही है। य की जो है वो नाक से आवाज आ रही है। अगला प्रश्न है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ये जो वर्ण है ये क्या कहलाते हैं। तो ये जो वर्ण है ये कंठ और तालव्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण जो है वो कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण जो है वो कौन से हैं। अ, आ, ई, ए, उ, अंग, आ। तो अयोगवाह जो है वो ये हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अंग, आ जो है वो अयोगवाह हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। द्वितत्व व्यंजन वो मैंने आपको उस दिन भी बताया था। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। तो किसमें जो है वो द्वितत्व व्यंजन है। तो इनमें से जो है वो ऑप्शन सी जो है दिल्ली वो सही जवाब है। श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, तो ये जो है ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है संघर्षी। इनको बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ना। मैंने आपको उदाहरण के रूप में बहुत अच्छे से समझाया था कि संघर्ष करके जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो वो हैं श, स और ह। आगे है, अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो वो है 52। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। क्ष ध्वनि जो है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, क्योंकि 2 ध्वनियों से मिलकर बनी है ना, क और श। आधा क और श से मिलकर जो है वो क्ष बनता है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के
वाद आता है, तो वो आता है क के बाद, क्योंकि सभी जो वर्ण है वो क के बाद ही आते हैं। आगे है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो वो है आद, ज और य से। दोस्तों ये जो है ये परीक्षा में बार बार यही प्रश्न जो है वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष जो है वो स है, ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ, तो घ जो है वो कंठ है उसका उच्चारण स्थान, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन मतलब तो जो दो ध्वनियों से मिलकर बना है, तो वो है ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो ट जो है वो ट वर्ग में आता है, ठीक है। दंत में आएंगे त थ द ध न, ठीक है, तो दंत्य नहीं है जो है ट। अगला है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें बोला जाता है अकरांत, ठीक है, इनको अकरांत कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, अगला प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो अनुनासिक जो व्यंजन हैं वो कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीय, वर्ग के चतुर्थ अक्षर या वर्ग के पंचम अक्षर, तो इसका सही जो जवाब है वो है वर्ग के पंचम अक्षर जो हैं वो होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला की में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी जो वर्णमाला है उसमें स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है, ऑप्शन दिए गए हैं 8, 9, 11 और 14, तो इसका सही जवाब है 11। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो इसमें जो है वह कंठ्योष्ठ ध्वनि का जो उदाहरण है वो है और, ठीक है, उदाहरण जो है वो और है। अगला प्रश्न है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द या ध्वनि शब्द पद वाक्य, तो इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो सही है, तो वो है ऑप्शन डी। ध्वनि सबसे छोटी होती है ध्वनि, फिर शब्द, फिर उसमें पद लगते हैं, तब वो वाक्य बनता है। आप जैसे देखो एक वाक्य है राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, राम हो गया, राम जो है वो छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर जो है वो दो अक्षरों से मिलकर बना है, ठीक है। पहले ध्वनि आ गई, ध्वनियों से बना शब्द राम, शब्द के बाद पद लगे राम ने रावण को वाण से, ये ने को से, ये जो है ये पद हैं, ठीक है। जब ये लगे किसी वाक्य में तब जाके जो है वो एक वाक्य वो जो है वो पूरा होता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है, कंठे तालव्य वतस्य दंत्य ओष्ठ्य, इसी तरह ये जो है ये क्रम में बताए गए हैं, तो इसका सही जवाब है कंठे तालव्य वत्स्य दंत्य और ओष्ठ्य। अगला प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, तो ल जो है वो किस प्रकार की ध्वनि है, ल जो है वो पार्श्व ध्वनि है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो इसका सही जवाब है आ, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह वो वर्ण होते हैं जिनके अंत में जो है वो विसर्गे लगती हैं, तो जैसे अ है इसके पीछे विसर्गे लगी हैं, ठीक है, तो विसर्ग जो है वो सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो छ जो ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान है तालव्य। मैंने आपको बहुत ही अच्छा जो है वो इसका उदाहरण दिया था याद रखने का, तालुच, तालुच जो है वो शब्द आप याद रखेंगे, तालु,
तालु हो गया। और कौन कौन सी ध्वनियाँ जो है वो तालु से उनका जो है वो उच्चारण किया जाता है, तो च छ ज झ य, ये जो है ये ध्यान रखना, ये पूरा शब्द जो है वो ध्यान रखना। इससे अब देखो च छ जो है वो पता चल गया हमें, तालुच, च छ ज, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो तालु से इसका उच्चारण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो श जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, क्ष त्र ज्ञ और श्र, ये जो हैं ये संयुक्त व्यंजन है। अगला है तालव्य व्यंजन है, तो अभी मैंने ऊपर आपको उदाहरण दिया था इसका, च छ ज झ, ये जो है ये तालव्य है, तालुच शब्द से ही याद रखना। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो य र ल व, ये जो व्यंजन है ये अंतस्थ ध्वनि है, अंदर से निकलते हैं ना ये, ठीक है, हमारे भीतर से निकलते हैं ये जो हैं य र ल व, इनका जो उच्चारण होता है। ठीक है, अगला है अनुनासिक का संबंध होता है, तो ये तो मैंने आपको कल की वीडियो में ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा ही था कि अनुनासिक का संबंध कौन होता है, किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब जो है वो करते रहें और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको जो है वो संपूर्ण ज्ञान जो है वो मिले। धन्यवाद दोस्तों। और कल हम पढ़ेंगे वर्तनी के बारे में कि स्पेलिंग क्या होती है, इंग्लिश में स्पेलिंग बोला जाता है ना, वर्तनी क्या होती है, जो हम लिखते हैं क्या वो शुद्ध है या नहीं है, उसको शुद्ध कैसे लिखते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।